राम राम जी। आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर होगा। पंचांग को देखते हुए योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून 2025 को किया जाएगा। आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करने से हमें लक्ष्मी माँ की कृपा मिलती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है। हमारे ऊपर आ रहे कष्ट कम होते हैं। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर धन धान्य से भर जाता है। धन धान्य में वृद्धि होती है और हमारे रोग कष्ट दूर होते हैं। योगिनी एकादशी आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने पर विशेष फल मिलता है। पूजा करने की विधि। योगिनी एकादशी की पूजा की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के जल में खाली बाल्टी लें, उसमें 2 चम्मच गंगा जल डालकर फिर से पानी से भरकर स्नान करें। काला तिल भी डाल लें, स्नान करें। और हम पवित्र नदी के पास हैं और इस पवित्र नदी में स्नान अवश्य करें। जो हमारे पास भी पवित्र नदी है, जो भी पवित्र नदी पास है उसमें स्नान अवश्य करने जाएं। मौका मिले तो अवश्य जाना चाहिए। हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। एक चौकी लें साफ, जहाँ पर चौकी रखें वहाँ पर अच्छे से साफ करें। गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध कर लें। पीला या लाल कपड़ा चौकी पर बिछाएं। फिर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को शुद्ध करें। पुष्पों का या तिल का आसन दें। उस पर माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। उन गणेश भगवान की प्रतिमा के नीचे भी पुष्प या तिलों का आसन अवश्य दें। पुष्पों की माला पहनाएं। गणेश भगवान को वस्त्र अर्पित करें। चंदन का या पीले हल्दी का टीका लगाएं। पीले चंदन का या हल्दी का टीका लगाएं। काला रंग ना इस्तेमाल करें इस दिन। लाल पुष्प अर्पित करें। दूर्वा अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्पों की माला पहनाएं। तरबूज, खरबूजा, आम, लीची, ऋतुफल कोई भी हो उसका भोग लगाएं। फिर वो बाहर मंदिर में रख के आएँ या बाँटें। थोड़ा अपने घर के लिए भी रख लें। सब मिलकर खाना चाहिए। जिससे तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए भोग में। बेसन की मिठाई, चीला, लड्डू का भोग लगाएं। मखाने की खीर बनाएं। खीर में केसर अवश्य लगाएं भोग, और फिर भोग लगाएं बनाकर। घी कपूर का दीपक प्रज्वलित करें। आरती करें और आसन पर बैठकर वहीं पर लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5, 7, 11 माला, 11 माला तक कर सकते हैं। विष्णु भगवान की पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पीले आसन पर बैठकर पाठ करें या विष्णु चालीसा पढ़ें। लक्ष्मी माँ की पूजा करें। योगिनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आता है और विष्णु भगवान
को समर्पित है। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, जूता चप्पल दान करें, छाता दान करें, जल का दान करें, खरबूज तरबूज आम लीची दान करें, ऋतुफल दान करें। धन दान करने से गाय माता को हरा चारा खिलाएं, गौशाला अवश्य जाएं, गौ माता को हल्दी का तिलक करें और गौ माता को परांठा, रोटी, हरा चारा, सब्जी कच्ची खिला के आएँ। योगिनी एकादशी पर कर्ज बहुत ज़्यादा है और परेशान रहते हैं तो यह उपाय अवश्य करें। भगवान विष्णु को केसर मिला दूध अर्पित करें और वहीं पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 108 बार जाप करें। तुलसी की माला से करें, पूजा करें। इसके बाद वह दूध प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। योगिनी एकादशी का व्रत भक्तों को अवश्य करना चाहिए। भक्तों पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने से और माँ लक्ष्मी को प्रार्थना करने से करनी चाहिए। धूप दीप का एक दीपक प्रज्वलित करें घी कपूर का, और धूप दीप भी प्रज्वलित करें। तुलसी महारानी के पत्तों की माला बनाकर विष्णु भगवान को पहनाएं। पत्तों पर हल्दी का टीका अवश्य लगाएं। तुलसी महारानी की पूजा भी करें, परिक्रमा भी करें और दोनों टाइम घी का दीपक भी प्रज्वलित करें। योगिनी एकादशी की कथा भी पढ़ें, हाथ में पुष्प लेकर कथा पढ़ें या ब्राह्मण से करवाएं या मोबाइल में सुने, पर कथा अवश्य सुननी चाहिए। योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे हमारे सभी प्रकार के कष्ट संकट दूर होते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है।